सुहेल आफरीदी को सोच समझ कर लगाया गया। केपी हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ना नहीं चाहती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वज़ीर आला तब्दील करने से नहीं रोकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी ने अभी तक कोई मंसूबा लॉन्च नहीं किया, इनका एजेंडा ही कुछ और है। किससे बात करनी है या नहीं, ये विफाक का काम है। आप पर जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। आर्टिकल 48 के तहत सूबाई हुकूमत अपने फैसलों में आजाद नहीं। दहशतगर्दी की जंग एक सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की थी। सूबाई हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस के आला अफसरान इस्तेमाल करते हैं। विफाक ने 600 अरब रुपए दहशतगर्दी की जंग के लिए दिए, वो कहां गए? मुझे नहीं मालूम केपी हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई हैं वो यूएन के इस्तेमाल में नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है केपी को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर करें। उन्हें बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए। हम चाहते हैं ये लोग वापस जाकर हमारे लिए खतरा न बने। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म केपी की वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में अदम शिरकत को इशू न बनाया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पंजाब असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर दिया, जिसके बाद पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वाकई अहम जरूरत है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से मुतालिक इस वक्त दुनिया में लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर के मैदान में अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज है। हुकूमत मनसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। FBR डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। रमजान में 20 अरब रुपए मुस्तहिकीन को बराह रास्त डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल किए गए। TLP के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। दोनों भाई जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इस तंजीम पर पाबंदी लगाने का जल्द फैसला आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जांबाक और 48 जख्मी हुए। 7 रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। हमारा मजहब अमन का मजहब है। मुरीद के एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। सुथरा पंजाब की गाड़ियां तोड़ी गई। TLP ने फलस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया है। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। असलहा के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। TLP की फाइनेंसिंग रोक दी गई। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। TLP को फाइनेंस करने वाले 68 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली गई है और TLP की जो माली मदद करेगा उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। 7 रिजवी के घर से 69 ब्रांड्स घड़ियां, सोने के कंगन बरामद हुए हैं। 12 ब्रेसलेट, सोने की हार, चांदी के ताज, अंगूठियां भी मिली हैं। TLP हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीदी गई। किसी की कब्र ट्रांसफर हो रही है, ना कोई मस्जिद शहीद की जाएगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां तेज कर दी। 27 से ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा, अददी अक्सरियत के करीब हैं, जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। कायदे ऐवान के लिए जो घरी यासीन का नाम फेवरेट। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 धड़ों में बैरिस्टर ग्रुप के 6 और महाजरीन सीटों से 3 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत फरियाल तालपुर की आमद पर 27 अरकान असम्बली की इज्तिमाई मुलाकात के लिए मुतहरिक। सियासी नंबर पूरे होने या ना होने के बाद आइंदा की समत वाज़ेह हो जाएगी।
नून लीग का हुकूमत से लैदगी का ऐलान। सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर ने कहा, नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। पीपल्स पार्टी अगर तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इसका जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम अपोजिशन में बैठेंगे। हम किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो भी जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा, पॉलिसी पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हम आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरख्वास्त चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमा ने जमा कराई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। पीटीआई के 3 अरकान अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहबजादा महबूब सुल्तान मलिक से मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरख्वास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर भी लगा दिया है। कौमी अदालती पॉलिसी साजी कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आईनी तौर पर ज़ेहर बहस लाया गया है। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजवजा तरमीम के तनाजुर में जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। खत में कहा गया है कि हमने जुडिशल काउंसिल इजलास से 1 रोज कबल अपने कमेंट्स इजलास के आगाज में जमा कराए थे। हम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। खराब इंटरनेट के बावजूद अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। हमने यकीनी बनाया था कि दस्तखत शुदा कॉपी 20 अक्टूबर को इजलास के बाद जमा करा दी जाएगी। कौमी अदालती पॉलिसी साजी कमेटी इजलास में पेश आने वाले गैर आईनी पेशरफ्त के बाद हम अपना दस्तखत शुदा खत लिख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी। चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। खाली गाड़ियों के आमदोरफ्त। स्पित बोल्दिक में फंसे ट्रक पाकिस्तान दाखिल। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल खोले जाने का इम्कान। बॉर्डर की बंदिश के बायस दो तरफा तिजारत बुरी तरह मुतासिर। अफगान मुहाजिरीन की वापसी में भी शदीद मुश्किलात। सीज फायर मुआहदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए इंतजामात मुकम्मल। तुरखम टर्मिनल पर सामान के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब।